एक सिद्धांत हम लोग देखिए बिजनेस में बताते हैं क्या, फोमो, है ना। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो लोग लेट आते हैं उनको लगना चाहिए कि भाई कुछ छूट गया है ना, कुछ छूट गया, और आज का सेशन जो था स्पेशल सेशन था, अब वो छूट गया है। ठीक है, तो ऐसा महसूस होना चाहिए। तो चलिए सर एक आज के सेशन सवाल का हम था। लोग शुरुआत एक करते हैं। सवाल था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। सर पता है आज मेरा नेट खत्म हो गया, तो हमें लगा कि आज नेट तो है नहीं, कैसे किया जाए। सर कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके लास्ट में हमको लगा कि नहीं, मीटिंग आज करना है, किसी भी तरह से करना है, लेकिन करना है। बिल्कुल, और जानते हैं कहा जाता है मॉर्निंग शोज द डे, तो आपकी शुरुआत ही बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और ये जी सिग्नल है कि आने वाले समय में बहुत ही बेहतर करने वाले हैं, है ना। जी तो चलिए, और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वेयर इज विल देयर इज वे, है ना। जहाँ पे चाह होता है वहां पे राह होता है। और जी सर। जितना दृढ़ इच्छा आप जितना मजबूत करिएगा, जितना संकल्पित रहिएगा, उतना ही करीब आपका लक्ष्य जो है धीरे धीरे आता चला जाएगा, है ना। तो जी चलिए, सर। और जीवन जीने के लिए देखिए हम लोगों को भाई प्रश्न पूछते हैं कि क्या चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। जीवन जीने के लिए हम लोगों को किस चीज की जरूरत है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो भाई सबसे पहले तो स्वास्थ्य तो जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी सब कुछ होगा। तो स्वस्थ तो रहना अति आवश्यक है, क्योंकि जब जैसे ही हम लोग बीमार पड़ते हैं तो सारा दुनिया जो है बेकार सा लगने लगता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो स्वस्थ तो रहना सबसे प्राथमिकता हम लोगों का है। और दूसरा यदि देखें कि भाई अच्छे रिश्तों का होना बहुत ही जरूरी है ना। जीवन तभी अच्छा लगता है जब हमारे रिश्ते जो होते हैं ना बहुत ही बेहतर होते हैं और अच्छा होता है। तो रिश्ता यदि हमारा अच्छा होगा तो जीवन जीने में मजा ही कुछ और आएगा, और जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होता है ना। तो पहला प्राथमिकता हमारा क्या हो जाता है, हमारा हेल्थ। और दूसरा चीज आता है अच्छे रिश्ते, गुड रिलेशन बहुत ही जरूरी है। और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि स्वास्थ्य को भी बनाएंगे और अच्छे रिश्ते को भी बनाएंगे, तभी हम बनाएंगे जब अपने पास पैसा होगा, है ना। तो पैसों का होना भी जीवन में बहुत जरूरी है ना? पैसों का होना भी जरूरी है। और थैंक गॉड ये तीनों चीज हमको इस बिजनेस में मिल रहा है ना। ये जो बिजनेस हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म के अलावे कहीं भी ये आपको इकट्ठा नहीं मिल सकता है ना। तो ये तीन चीज जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे हेल्थ, हम लोग एक दूसरे को अच्छे हेल्थ लेने में मदद कर रहे हैं कि भाई हम लोग अच्छे स्वास्थ्य को कैसे रखें ताकि हम बीमार ही ना पड़े, है ना। तो स्वास्थ्य का देख रेख हम लोग कर रहे हैं लोगों को कि भाई आप हेल्दी रहिए, आपकी उम्र जो है लंबी हो, आप किसी भी तरह से कोई बीमारी आपके आसपास भी ना आए। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। और दूसरा यदि हम लोग बात करते हैं तो अच्छे रिश्ते की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टीम वर्क है, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग के नेचर के लोग आते हैं, और सबके साथ हम लोगों को क्या करना है कि एक जैसा बिहेव हम लोगों को करना है, व्यवहार जो हम लोगों को करना है वो एक जैसा बना करके रखना है। ठीक है, तो ये अच्छे रिश्ते की भी बात हम लोग करते हैं और ये भी। और आगे जो आज का टॉपिक हम लोग जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं मनी के ऊपर, है ना। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। वी कैन नॉट इग्नोर मनी। पैसे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहें कि पैसा हो सकता है सब कुछ ना हो, लेकिन कहा जाता है ना कि खुदा तो नहीं है पैसा, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है, मनी के इंपॉर्टेंस को समझना है। और आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। भगवान ने सबको पैसे दिए, ऐसा नहीं कि पैसा किसी के पास नहीं है, पैसा सबके पास है। लेकिन पैसे के साथ व्यवहार जो हमारा होता है वही डिसाइड करता है कि हमारे जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगा, या हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, हम अच्छी तरह से स्वस्थ रहेंगे। ये हमारे पैसे के साथ व्यवहार को लेकर के ये सारा कुछ डिसीजन होता है ना। तो हम लोगों को ये समझना है कि भाई पैसे के साथ हमारा डिसीजन कैसा हो, पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। तो डिसिप्लिन विथ मनी आज का जो टॉपिक हम लोगों ने रखा है, डिसिप्लिन विथ मनी, पैसे के साथ अनुशासन में हम लोग कैसे रहें, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही जरूरी है, पैसा सबके पास होता है। नो वन कैन कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है कि भगवान ने हमको पैसा नहीं दिया, है ना। पैसा सबके पास रहता है। लेकिन क्या है कि पैसे के साथ जो हमारा व्यवहार है ना वो गलत होता है, और इसी वजह से हमारे पास पैसे होते नहीं, है ना। पैसा ना होने के कारण यही होता है। पैसे का, यदि आपके पास ठीक है कोई आदमी आए और आप उसके साथ व्यवहार अच्छा ना करें,
तो वो व्यक्ति शायद उस समय कुछ बोले ना, लेकिन जब आपके घर से जाएगा तो फिर दोबारा आपके यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। तो इन द सेम वे पैसा आपके पास होता है, लेकिन पैसे का सही सदुपयोग कहाँ होना चाहिए ये आपको पता नहीं होता है। पैसे के साथ हम कैसे अच्छा व्यवहार करें ताकि मेरे पास पैसा बार बार आना ये करे, मतलब अच्छा लगे उसको, तो बार बार आपके पास पैसा आएगा यदि हम पैसे के साथ व्यवहार अच्छा करेंगे। तो पैसे का व्यवहार भी आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही लंबा है और इसके ऊपर वर्कशॉप भी मेरा होता है, और सिर्फ मनी मास्टरी के ऊपर 5,000 रुपया का वर्कशॉप है मेरा, है ना। 5,000 रुपया का यदि हम 5,000 रुपया किसी से लेंगे तो ये मनी का पूरा वर्कशॉप उसको हम सिखाएंगे, है ना। तो ये चीज होता है अलग, लेकिन आज एक क्लू देने वाले हैं भाई, एक ऐसा थोड़ा सा समझ आपको देने वाले हैं कि पैसा यदि हम लोगों के पास नहीं है तो पैसे के प्रति हमारा व्यवहार जो होता है बस वही डिसाइड करता है। और पैसे को लेकर के हमारा एनर्जी लेवल क्या है, पैसे के पैसे को लेकर के हमारी सोच क्या है, हमारी मान्यता क्या है, हमारा बिलीव क्या है। तो पैसे को लेकर के हमारी मान्यता जो होता है ना बड़ा गड़बड़ होता है ना। तो एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे, और आई होप कि ये सेशन में बने रहिएगा। थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है ना, थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, बट मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। भाई पैसे के बिना, कहा जाता है ना, देयर इज नो मनी देयर इज नो हनी, है ना। पैसा नहीं है ना तो रिश्ते में वो मिठास नहीं होता है ना। पैसा नहीं है ना तो परिवार में वो मिठास नहीं होता है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है, और आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए इसको समझना है ना। तो डिसिप्लिन विद मनी आज का टॉपिक का जो मतलब सारांश हेडलाइन जो रखा गया है, और दैट इज डिसिप्लिन विद मनी। हम लोग इसको समझने का प्रयास करें कि ये डिसिप्लिन विद मनी होता क्या है ना। डिसिप्लिन में समझ में आ रहा है अनुशासन, तो पैसे के साथ अनुशासन का मतलब क्या है। पैसा तो अपने पास है, लेकिन हम लोग क्या है कि उस पैसे के को लेकर के अनुशासित नहीं रहते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि पैसा हमसे दूर चला जाता है, पैसा हमसे नाराज हो जाता है, पैसा हमसे रूठ जाता है ना। और हम लोग चिंता करते हैं कि भाई पैसा तो मेरे पास आता है, पैसा तो आता है लेकिन मेरे पास टिकता नहीं है। तो भाई कोई आदमी आपसे संपर्क करेगा, आपके व्यवहार को देखेगा, और आप यदि ढंग से उससे व्यवहार नहीं करेंगे तो वो आपके पास कभी टिकेगा नहीं। तो यदि आपके पास पैसा नहीं है, या पैसा आता है लेकिन आपके पास टिकता नहीं है, तो इसके पीछे रीजन एक ही है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार जो होता है ना वो सही नहीं होता। तो हम लोग आज बहुत सारी चीजों को सीखेंगे और पैसे को लेकर के समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। कि आज पैसे को लेकर के समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, डिसिप्लिन विद मनी मीन्स मेकिंग इंटरनल, है ना, इंटरनल फाइनेंशियल डिसीजन, है ना। हम लोग पैसे को लेकर के वो डिसीजन समझ सीखेंगे, समझेंगे कि पैसे को लेकर के हमारा निर्णय क्या होता है। जब भी पैसा मान लिया जाए आपके हैंड्स में है, और उस पैसे के साथ आप निर्णय कैसा कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। और हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिंग ऑन इम्पल्सिव, है ना, एक्टिंग ऑन इम्पल्सिव, इट इज अबाउट मैनेजिंग योर इनकम वाइजली। जो पैसा आपके पास आ रहा है, इनकम आपके पास जो आ रहा है, उसको लोग मैनेज कैसे करते हैं, है ना। जो पैसा आपके पास यदि दिया गया है और उस पैसे को आप मैनेज कैसे करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि उस पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, खर्च कैसे करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास 10,000 रुपए आए, तो उस 10,000 रुपए का आप मैनेज कैसे करते हैं, खर्च कैसे करते हैं, है ना। फाइनेंशियल डिसीजन आप कैसे लेते हैं, कहाँ कहाँ पे उसको खर्च करेंगे, किस तरह से खर्च करेंगे, क्या अनुशासन उसके प्रति आप दिखाएंगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। और हम लोगों का डिसिप्लिन विद मनी कहने का मतलब क्या है कि जो भी पैसे आपके हाथ में है उससे हम लोग क्या करते हैं कि अपने नीड्स को फुलफिल करने का प्रयास करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं अपने नीड्स को, ताकि कैसे हम उसको अच्छे तरह से करें। और दूसरी बात है कि अचीव आवर गोल्स, हम लोग अपने लक्ष्य जो बना रखा है कि इस महीने हमको क्या करना है, तो उस लक्ष्य को कैसे हम लोग पाते हैं। क्योंकि मनी विल हेल्प यू, मनी विल सपोर्ट यू, है ना। पैसा आपकी मदद करेगा, पैसा आपका सहारा बनेगा, सहयोग देने का काम करेगा, है ना। तो इसको भी हम लोग समझते हैं, और प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, और भविष्य की तैयारी भी करना है ना। ये तीनों चीज को हम लोगों को समझना है कि अपने करंट प्रोफेशन, करंट नीड्स को भी हम लोग को देखना है, जो लक्ष्य हम लोगों ने डिसाइड किया है उसके लिए भी हम लोगों को समझ कर काम करना है, और
भविष्य के लिए भी सोच करके चलना है ना। तो इसीलिए मनी विथ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसलिए पैसों के साथ अनुशासन में रहना इतना ज्यादा हो जाता है, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है, और इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पैसा तो भाई कमाना पड़ेगा, है ना। कमाने का स्किल आपको लेना पड़ेगा कि पैसा कमाने का मेरा स्किल क्या है ना। पैसा कमाने के लिए हम लोगों को स्किल चाहिए, है ना। और हर एक व्यक्ति को स्किल चाहिए। यदि और स्किल होता क्या है कि हाई इनकम स्किल आपको सीखना चाहिए, है ना, जहां से पैसा ज्यादा बन सके। लेकिन हम लोगों ने डिस्कस भी काफी बार किया है कि हम लोगों का व्हीकल ही गलत चुन लेते हैं, और उसी व्हीकल से हम लोग सोचते हैं कि भाई यदि समुद्र के किनारे आप एक लोटा लेकर के गए हैं तो पानी क्या लेकर, कितना लेकर के आएंगे, एक लोटा भर के ही तो ले आएंगे। तो जो भी प्रोफेशन में हम लोग इन्वॉल्व हुए हैं या जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पे परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है कि भाई वो प्रोफेशन का अपना लिमिटेशन है ना। यदि हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो मालिक से अमीर थोड़े ना हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, है ना। तो अपने प्रोफेशन को समझना है और चुन करके देखना है कि वैकल्प को चुनना है कि भाई हमारे सपने कैसे होने चाहिए, हमारे ड्रीम्स कैसे हुए, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग फिर वैकल्प को चुनना है, और तब जाकर के उसके लिए काम करना स्टार्ट करना है। बट हम लोग ऐसा करते नहीं है, रॉन्ग व्हीकल चुन कर करके फिर अपने भाग्य को कोसना शुरू करते हैं, अपने आसपास को कोसना शुरू करते हैं। और जिस व्हीकल को आपने चुना है तो उसी अकॉर्डिंग आपके पॉकेट में पैसा आएगा ना, उसी अकॉर्डिंग पैसा आएगा, उसी नियम और शर्त के अनुसार से पैसा आएगा। भाई ज्यादा पैसा कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो भाई ज्यादा पैसा कमाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये बैठ के सोचने की बात है। आप सोचिए तो सही कि भाई बिग, जैसे बड़ा डील, बड़ा मनी, बड़ा प्रॉफिट, है ना। तो जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी चीजों को हम लोगों को एक एक करके क्या करना है, सोचना है, समझना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना है ना। तो डिसिप्लिन विद मनी हम लोग ये इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हाई इनकम स्किल को पकड़िए कि भाई जहां तक पैसा ज्यादा आता हो, जहां से पैसा ज्यादा बनता हो, वैसे काम को हम लोग पकड़े ना। तो हम लोग काम ही ऐसा पकड़ लेते हैं जहां से ज्यादा पैसा आ ही नहीं सकता। पैसा आएगा, नो डाउट, बट आपकी जरूरत को फुलफिल करता है या नहीं करता है। यदि नहीं करता है तो चेंज योर प्रोफेशन, आपको अपने धंधे को बदलना चाहिए, क्योंकि भाई मेरी जरूरत पूरा नहीं हो रहा है। अब आपको ये सोचना है कि आपकी जरूरत किस अनुसार से कैसे करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको काम भी करना शुरू करना है ना। तो आज इन्हीं सारे बिंदुओं पे बातचीत होगा, और आज का विश्लेषण बहुत शानदार होने वाला है। लेकिन पहले ही हमने बता दिया कि भाई ये एक झलक होगा, है ना, क्योंकि मनी मास्टरी करके कोर्स है हमारे लिए, और एज अ ट्रेनर उसको हम लोग 5,000 रुपया लेकर के सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और उसको जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक एक चीज को जब समझेंगे तो हमारे बॉडी एनर्जी, हमारा वाइब्रेशन, पैसों के प्रति बिलीव, ये सारा कुछ चेंज होता है। और जब चेंज होता है बिल्कुल पूरा नए तरह से जब हम बनते हैं, तो धीरे धीरे फिर आगे हम लोग करने का प्रयास अच्छा से करते हैं, है ना। और तब जाकर के वो सोच, हाँ टाइम लगेगा भाई, करोड़पति रातों रात कोई नहीं बनता है ना। काम आज आप स्टार्ट करेंगे लेकिन रिजल्ट 2 से 5 साल में दिखेगा, है ना। आज सीखेंगे और सीख करके जो आप काम करेंगे उसका रिजल्ट 2 से 5 साल में दिखेगा। और जब दिखेगा तो लोग आपसे आश्चर्य करेंगे कि भाई आप यहाँ कैसे, है ना। तो एक टाइम लगेगा, लेकिन सीखना तो भाई आज से ही करना शुरू करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो पैसा जिस काम का है ना, वो वही खर्च होना चाहिए। सबसे पहला डिसिप्लिन, पैसे को लेकर के सबसे पहला डिसिप्लिन, ये नहीं हो पाता है। यहाँ का पैसा वहां, वहां का पैसा वहां खर्च हो जाता है, और यही चीज जो है जीवन में परेशानी कर लेता है, परेशान हो जाते हैं। यहाँ का पैसा वहां लगा दिया, वहां का पैसा वहां लगा दिया, है ना। किसी व्यक्ति ने भाई प्रोडक्ट्स लाने के लिए पैसा दिया, उस प्रोडक्ट्स लाने के लिए पैसे को आपने कहीं और खर्च कर दिया, कहीं और जगह कर लिया। तो सबसे पहले डिसिप्लिन जो लाना है कि जिस काम के लिए जो पैसा है हमको वहीं पे खर्च करना है, हमको वहीं पे खर्च करना, ये पहला डिसिप्लिन जीवन में लाना है पैसे को लेकर के, है ना। तो जो पैसा जिस काम का है उसको वहीं खर्च करना है, उसको टच नहीं करना है, छूना नहीं। तकलीफ होगा, पैसा आपके पास होगा, अब उस पैसे को कहाँ खर्च करना है ये आपको पता है, लेकिन उस पैसे को उठा करके कहीं और खर्च आप यदि कर दिए तो आप परेशानी में आ जाएंगे।
तो सबसे पहला मनी विथ डिसिप्लिन की जो बात हम लोग करें, तो सबसे पहला चीज करना है कि जो पैसा जिस काम का है हमको वही खर्च करना। क्रिएट अ बजट एंड स्टिक टू इट। एक प्लानिंग बना लीजिए, है ना, एक महीने का प्लानिंग बना लीजिए कि हमको इस महीने करना क्या है ना। पैसे को लेकर के हमारा गोल क्या है, पैसे को कहाँ खर्च करना है, ये पैसा हम लोग कहाँ पे खर्च करेंगे, है ना। एक एक करके और स्टेप्स क्लियर होते चला जाएगा। जो भी पैसा आपके हाथ में आता है, उस पैसे के साथ आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले एक क्या है कि मंथली एक बजट बना लीजिए, एक रजिस्टर रखिए, उस रजिस्टर में एक साइड लिखिए इनकमिंग, है ना, और एक तरफ लिखिए आउट गोइंग। और ये इनकमिंग का भी बजट बना लीजिए और आउट गोइंग का भी बजट बना लीजिए। और जब यहाँ पे करते हैं तो आप अपने खर्चों पे जो है ना एक कंट्रोल कर पाते हैं, और आप अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड कर पाते हैं उस पैसे को लेकर के कि कहाँ पे पैसा हमको खर्च करना है ना। तो स्पेंड लेस देन यू अर्न। दूसरा डिसिप्लिन, ये सब बहुत टफ डिसिप्लिन है, इजी है बट बहुत टफ डिसिप्लिन है। दूसरा डिसिप्लिन क्या है कि स्पेंड लेस देन यू अर्न। आज के डेट में मैक्सिमम लोग आपको कर्जे में मिलेंगे, मैक्सिमम लोग कर्जे में मिलेंगे, है ना। शायद ही कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर लोन ना हो, जिनको किसी को पैसा ना देना हो, है ना। बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन ये हैबिट हम लोगों को बताया ही नहीं गया, बचपन से समझाया ही गया, सिखाया ही नहीं गया। जब भी पैसे की बात की गई तो सीधे बताया गया कि पैसा सारे बुराइयों का जड़ है। पैसा तुम क्या करोगे, पैसे के साथ तुम क्या करोगे बताओ, पैसा बड़ा बुरा चीज है ना। मतलब पैसों से दूर रखा गया, और दैट्स भाई हम लोगों ने भी पैसे को इग्नोर किया। हमारा वो बिलीव बना, एक एक करके और आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो ये बिलीफ सिस्टम बन गया, पैसों से दूर रखा गया, जबकि जीवन में पैसा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और पैसे का समझ ही हम लोगों को बचपन से दिया नहीं गया, है ना। तो स्पेंड लेस देन यू अर्न। आपके पास जो अर्निंग आता है उससे कम में खर्च करने का प्रयास करें, है ना। ये डिसिप्लिन नंबर 2। ये डिसिप्लिन को हम लोगों को अपने जीवन में समेटने का प्रयास करना है। अपने भावनाओं को, अपने इमोशन को, अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। इमोशन में जा करके हम लोग क्या करते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया कर देते हैं। हो जाता है, हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि डेप्थ में चले जाते हैं। लोन, आज के डेट में हर चीज देखिए आपको ईएमआई पे उपलब्ध है। बैंक चाहता है कि हर व्यक्ति हमारा कर्जदार हो, इसलिए वो बार बार आपको ऑफर करता है, क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करता है कि भाई एक पे एक फ्री मिल रहा है, या ईएमआई पे आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, फ्लैट ईएमआई पे मिल रहा है ना, गाड़ी आपको ईएमआई पे मिल रहा है, मोबाइल ईएमआई पे मिल रहा है। और लोगों का डिजायर जो है वो बड़ा होती जा रहा है, और आमदनी जो है छोटा है। सपने इतने बड़े हैं और आमदनी इतना छोटा है, और इतना ही छोटा में ईएमआई पर सोचते हैं कि हम ये बड़े वाला सपना को पूरा कर लें। तो होता क्या है कि ईएमआई के चक्कर में हम अपने भविष्य को भी उनके हाथ में दे देते हैं, फिर एक बंधुआ मजदूर की तरह ईएमआई के लिए काम करते रहते हैं। तो हम लोगों को ये डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है ना। कैसे हम लोग डिसिप्लिन बना करके इस पे काम करेंगे, तो कंट्रोल, संयम का बहुत ही ज्यादा जरूरी है पैसे को लेकर के। कहा जाता है ना कि पैसे जब लोग देखते हैं तो पागल हो जाते हैं, है ना। पागल होने का मतलब क्या है कि अपने ऊपर उनका आपा नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है ना। कंट्रोल हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि अनवांटेड जगहों पे भी खर्च हो जाता है, जैसे तैसे पैसे को खर्च कर लेते हैं। और बाद में जब पता चलता है तो लगता है कि इंपॉर्टेंट काम के लिए पैसे तो अपने पास बचे ही नहीं, अननेसेसरी चीजों में हमने खर्च कर डाला। तो इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे। और देखिए मेरा प्रयास क्या होता है कि विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ आई वांट टू टीच यू। हमको लगता है कि भाई इन सारी चीज जो है जरूरी है एक इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, है ना, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने रिश्तों का वैल्यू करें, हम लोग अपने हेल्थ का वैल्यू करें, हेल्थ बनाने पे हम लोग ध्यान दें,
और पैसे को लेकर के भी डिसिप्लिन हम लोग बना करके रखें। यदि ये तीनों चीज आपका ठीक रहता है तो आपका लाइफ जो है ना बड़ा डिसिप्लिन वे में चलेगा। और आज के डेट में डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है, बाजार जैसे ही हम लोग निकलते हैं तो बाजार जो सजा हुआ है वो किसके लिए? आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जो चीज नहीं भी आपको जरूरत है उस चीज को भी खरीदने के लिए, है ना। घर में उस चीज का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वहां पे जो आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपके पास पैसा था या ना था, क्रेडिट कार्ड था या जो भी था, उससे क्या करते हैं कि आप उसको लेकर के घर चले आते हैं। तो हम लोग अपने इमोशन को खो देते हैं, इमोशन के कंट्रोल में चले जाते हैं। जबकि इमोशन को हम लोगों को कंट्रोल करना था, कि कंट्रोल को इमोशन को कंट्रोल करना था, लेकिन इमोशन हमारा कंट्रोल करने लगता है। तो ये चीज पे बहुत ज्यादा कमांड करके रखना है, और तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। फंड फॉर इमरजेंसी। भाई प्रकृति आपदा कब किसके पास आ जाए, कौन से चैलेंज किसके साथ आ जाए, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। और पता चलता है कि जैसे ही चैलेंज घर में आया, आपदा, आपदा का मतलब ये उसके पास टाइम टेबल नहीं है कि कब आपके पास आएगा। कभी किसी का तबीयत हो गया खराब, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ भी ऐसा, उस समय हम लोग क्या करते हैं, भगवान को ये बताने लगते हैं। जबकि इमरजेंसी फंड हम लोगों को रखना चाहिए। वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि अपने सर्कल में फोन करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई सबकी स्थिति वही है जो आपकी है, कोई व्यक्ति सेव करके रखे हुए नहीं है, कोई किसी व्यक्ति के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। कॉल कर करके डिमांड करने से ऐसा नहीं होगा कि वो आदमी फटाक से दे देगा। और यदि दे भी दिया तो समझिए बहुत अच्छा इंसान है आपके जीवन के लिए, बहुत अच्छा इंसान है आपके जीवन के लिए। तो इमरजेंसी फंड को भी हम लोगों को समझना है। लाइफ को लॉन्ग लाइफ लेकर के यदि चलना है तो भगवान भरोसे हर चीज नहीं होता है ना। भगवान ने आपको एक ब्रेन दिया है, भगवान ने ये शरीर दिया है, भगवान के अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपके अंदर भी है। आप भी क्रिएट कर सकते हो, आप भी कुछ भी चीज को जनरेट कर सकते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आपके अंदर भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है, GOD, जनरेट, ऑर्गेनाइज, डिस्ट्रॉय। ये तीनों क्वालिटी आपके पास है। हाँ भले उस लेवल पर ना करें, लेकिन छोटे लेवल पे तो कर ही रहे हैं। तो जो क्वालिटी गॉड के अंदर है वही क्वालिटी आपके अंदर भी है। भगवान भी परेशान होता है, छोटा छोटा समझिए कि ट्रांसफॉर्मर के रूप में आपको दे दिया है, ट्रांसफॉर्मर के रूप में दे दिया है कि भाई ठीक है तुम अपना इस चीज को संभालो। फिर भी हम लोग भगवान भरोसे बैठे हुए होते हैं, भगवान के लिए आसरा लगाए हुए होते हैं, है ना। तो अवॉइड अननेसेसरी डेप्थ। हम लोगों को क्या करना है कि अननेसेसरी डेप्थ नहीं लेना है। डेप्थ भी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक गुड डेप्थ होता है, एक बैड डेप्थ होता है। बैड डेप्थ के क्लच में नहीं जाना है। हाँ गुड डेप्थ यदि बनता है तो ठीक है। अब गुड डेप्थ क्या होता है? मान लिया जाए कि कहीं से हमने लोन लिया और वहां से हमको 10 रुपया आ रहा है और 5 रुपया किसी को देना भी पड़े, दैट इज गुड डेप्थ फॉर यू, है ना। मनी वैल्यू, मनी यदि अपने अपने आप को वैल्यू बढ़ा रहा है तो आपके लिए अच्छा है। इस पे और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट बहुत कुछ बात करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बात कर करके हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी समझ सकते हैं। तो हैबिट्स ऑफ सेविंग, एक और हैबिट डेवलप करना है, सेविंग। इनकम जैसे ही आया, आपके हाथ में जैसे पैसा आता है, वैसे क्या करिए, सेविंग को हटा लीजिए, सेविंग को हटा लेना है ना। पहले सेविंग को हटा लीजिए। पहले लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं और फिर जो बचाने का प्रयास करते हैं तब जाके उसको बचाते हैं। ये हैबिट नहीं। डिसिप्लिन विद मनी में हम लोगों को करना क्या है, डिसिप्लिन विद मनी में हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को जो इनकम आया उससे कुछ पैसे निकाल करके हटा करके रख दें। वो 500 ही हो, वो 1000 ही हो, वो 2000 ही हो, वो 5000 ही हो, वो 10,000 ही हो, जो भी हो, सबसे पहले क्या करना है कि उस पैसे से, मतलब उस सैलरी से आपको क्या करना है, वो हटा देना है, वो इनकम से उसको हटा देना है ना। तो ये डिसिप्लिन आपको लाना है और तभी जाकर के कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरह से देखें। और भी देखिए हम लोग करते क्या है, यदि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें अपनी पूंजी को जो है ना मार देते हैं, खलास कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जो पूंजी है उसको भी चपत कर जाएंगे, तो फिर आप बिजनेस में आगे ग्रो कैसे कर पाएंगे? ग्रो नहीं कर पाएंगे बिजनेस में, है ना। तो अपनी पूंजी को मत मारो, अपने पैसे की लाइफ को मत खत्म करिए। आप देखिए कि यदि आप पैसे खर्च कर रहे हैं
यदि आप पैसे को खर्च कर रहे हैं तो आपका पैसा और पैसा लेकर के आपके पास आ रहा है, या आपका पैसा वहीं पे खत्म हो रहा है, कहानी गोल हो रहा है। जैसे भाई एक मुर्गा आपको मुर्गा आप सॉरी मुर्गी आपको मिला, वो अंडे देगा, उससे चूजा निकलेगा, और वो चूजा ये क्रम चलता रहेगा, है ना। लेकिन यदि जो वो मुर्गा लाया और मुर्गा को काट करके ही खा गए, तो कहानी वहीं खत्म हो गया ना। इन हैंड्स आपके पास जो पैसा आया, उस पैसे से पैसे बनने के लिए आप सोचिए कि कैसे ये पैसा को और आगे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग बताते हैं मनी रोटेशन का। अभी जैसे सपोज दैट कि जब हम वहां से चल रहे थे, तो ऑर्डर आया एक प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट का पैसे इन्वॉल्व किया, वहां से लिया, फिर वहां से आया, फिर एक ही पैसे को कई बार रोटेट किया आपने, है ना। दैट मीन्स मनी ब्रिंग्स मनी, है ना। पैसा ही पैसा को लाएगा, पैसा ही पैसा को खींचेगा, है ना। तो ये चीज को आपको समझना है कि आपका पैसा खत्म हो रहा है, मर रहा है ना, यह पैसा और आपके पैसे को आकर्षित करके ला रहा है। इसको समझने का प्रयास करना है जब आप खर्च कर रहे हो, और अच्छे भाव से खर्च करना है। पैसा यदि आप कहीं खर्च भी कर रहे हैं तो अच्छे भाव से करें खर्च। अब आदमी क्या करता है कि बाजार को खुश होकर के जाता है, लेकिन जब बाजार से लौटता है तो पूरा मूड उसका खराब होता है, पूरा टेंशन में होता है कि भाई पैसे को खराब करके आ गया। उसको लगा कि भाई पैसे अननेसेसरी चीजों पे खर्च हो गया, चेहरा उसका बिल्कुल उतरा हुआ रहेगा जब वो मार्केट से आएगा तो। और उसको पता होता है कि हमने पैसे को अननेसेसरी जगहों पे खर्च करके आया, और जो जरूरत नहीं था उसके ऊपर भी हम लोगों ने खर्च किया। ऑफर्स के चक्कर में कभी मत जाए। ऑफर्स वो इसलिए दे रहा है, ऑफर देने का मतलब ही होता है कि आपके पैसों को वो निकालना चाहता है ना। और हम लोग ऑफर के चक्कर में क्या करते हैं, अननेसेसरी चीज को खरीद करके लेकर के चले आते हैं। तो नेक्स्ट डिसिप्लिन क्या करना है, अपनी पूंजी को मत मारो भाई, अपनी पूंजी को नहीं मारना है ना। अपने पैसे की लाइफ को मत खत्म करिए, है ना। आमदनी के सोर्स पर ध्यान दीजिए। एक और देखिए चीज आता है, आमदनी के सोर्स पे ध्यान दे। हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, पैसों पे, सपनों पे, या मनी सोर्स पे। पैसा जहां से आता है हमारा ध्यान वहां पे होना चाहिए, जबकि लोगों का ध्यान कहाँ होता है, पैसों के ऊपर होता है, या पैसे को कहाँ पे हमको खर्च करना था वहां पे ध्यान होता है। जबकि रियल में आपका पैसा तभी आपके पास आएगा, तभी जाकर के और ज्यादा बढ़ेगा, जब आप क्या करेंगे, जब आप वहां से पैसे को, मतलब पैसे के सोर्स पे काम करें। पैसे जहां से और ज्यादा आना है वहां पे काम करें। जैसे इस बिजनेस में पैसे और ज्यादा कैसे आएंगे, प्रोडक्ट सेल करने से आएंगे? नो, नए नए लोगों को, क्वालिटी लोगों को रिक्रूट करने से आएंगे, है ना। नए नए लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को इस बिजनेस में जब लाते हैं तो हम लोगों का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। कल तक हम लोग अकेले थे, आज 1500 से ऊपर का टीम है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेंथ ही बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे यदि काम आप करेंगे तो सोर्स जो है, सोर्स ऑफ मनी आप क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसको समझना है। ऑलवेज चेक व्हाट यू आर डूइंग। हमेशा चेक करिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप पैसे के साथ क्या कर रहे हैं, आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य के साथ क्या कर रहे हैं, है ना। ऑलवेज फोकस ऑन इट, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि मेरा लाइफ आगे आने वाला में अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है। तो इफेक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, भाई जो हम कर रहे हैं इसका प्रभाव कितना लंबे समय तक चलने वाला है, कितना लंबे समय तक इसका प्रभाव चलने वाला है, इस पे फोकस करना है। पैसे से पैसे बनाना सीखे, है ना। मनी को हमेशा अपने काम पे लगाइए। पैसे को हमेशा काम पे जब लगाते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। तो मनी, मनी जो है, मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसे बनता है। इन्वेस्ट मनी, एक और चीज है, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए, खर्च करना नहीं। खर्च करने से क्या होता है, उसका कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी चीज है, खर्च करना भी पड़ता है और करना भी है। लेकिन इन्वेस्ट मनी, आप रिश्तों में इन्वेस्ट करने का प्रयास करिए। रिश्ते भी बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्ट योर मनी इन मेकिंग रिलेशन, बिल्डिंग रिलेशन, है ना। और ग्रो मनी, आपका पैसा जहां से बढ़ सके वहां पे आप करने का प्रयास करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, है ना। एजुकेशन लेना पड़ेगा कि पैसे हमारे ग्रो कहाँ से करें, कहाँ पे खर्च करेंगे तो ये होगा, कौन से रिश्ते में हमको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जैसे आज भी हमने एक रिस्क लिया है,
अब कल उसको चेक करना है कि वो मेरा डिसीजन सही है या गलत है ना। तो रिलेशन में इन्वेस्ट करना है। जब रिलेशन में इन्वेस्ट करते हैं वो रिश्ता स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है, और बुरे वक्त में लोग आपके लिए भी खड़े रहते हैं। तो इन्वेस्ट इन रिलेशन, है ना। उसके बाद देखिए क्या होता है, अपने एक्सपेंस को ट्रैक करिए। जो आप खर्च कर रहे हैं उसको ट्रैक करिए, उसको राइट डाउन करिए, लिखिए। इससे पता चलेगा कि मेरा पैसा कहाँ पे डेड हो रहा है, मेरा पैसा कहाँ पे ग्रो हो रहा है ना? और कहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जगह पे खर्च कर रहा हूँ, कहाँ पे अननेसेसरी चीज पे खर्च हो रहा है। कितना भी आप डिसिप्लिन करने का प्रयास करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ पैसे का हिस्सा जो है, 10% हिस्सा जो है, वो अननेसेसरी चीजों पे चला ही जाएगा। तो इसके लिए बुरा नहीं मानना है, ये नेचर है, हो ही जाना है। कितना भी डिसिप्लिन आप में आप काम करें, तो 80 to 90% आप क्या कर सकते हैं, 80 to 90% आप उस चीज को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। और क्या है, बाय असेट्स। हमेशा पैसे को, असेट्स, असेट्स क्या है, असेट्स हमारे पॉकेट में पैसा लाता है, लायबिलिटी हमारे पॉकेट से पैसा लेकर जाता है। आपने ठीक है मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, है ना, बाइक लिया, है ना, फोर व्हीलर लिया, घर बनाया। अब थिंक, सोचिए कि इन सारी चीजों में मेरा पैसा गया या इन सारी चीजों से पैसा मेरे पास आता है। तो असेट्स आपके लिए वही होगा जहां से पैसा और पैसा लेकर के आए, वो असेट्स होता है। तो बाय असेट्स, पैसों के बारे में सूझबूझ विकसित करिए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, है ना। अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत जरूरी चीज है। 2 से 5 साल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत होता है। 2 से 5 साल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत होता है, लेकिन वी आर नॉट डिसिप्लिन विथ मनी, वी आर नॉट डिसिप्लिन विद आवर टाइम, है ना। बिल्कुल, अनिल जी का सलाह सही है। कमेंट किए हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। कमेंट्स थोड़ा लंबा था इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा देर हुआ, है ना। तो पैसों के बारे में सूझबूझ क्या करना है, विकसित करना है ना। 2 से 5 साल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि उस, जहां से हमको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है, उसका जो डिमांड है उसको हम लोग फुलफिल ही नहीं करते, और इसीलिए लंबा समय चलता रहता है, चलता रहता है। तो जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना है ना, वहां पे हम लोगों को क्या करना है कि वो सारे जरूरी काम जो करने हैं उसको करना चाहिए। वॉट एवर, जैसा भी सिचुएशन, आपको उस काम को फुलफिल करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम आप ले सकें, है ना। और ऑलवेज बाय असेट्स। आप जब भी कोई चीज खरीद रहे हैं तो ऑलवेज टॉक टू योर सेल्फ, ये जो सामान मैं खरीद रहा हूं ये मेरे लिए असेट्स है या लाइबिलिटीज है। ये सामान जो मैं खरीद रहा हूं ये मेरे लिए असेट्स है या लाइबिलिटीज है। ये सामान जो मैं खरीद रहा हूं वो मेरे घर में और पैसा लेकर के आएगा, या हमारे लिए ये जिम्मेदारी बन जाएगा, है ना। तो ये चीजों को ऑलवेज ट्राई टू आस्क, है ना। इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, है ना। लंबे समय के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करिए। अब जैसे देखिए हमने अपने लिए क्या किया, घर में 3 फ्लावर लाया, 100 रुपए का 3 फ्लावर का ये लेकर के आया, एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वहीं पे यदि 3 फ्लावर के जगह पे हम क्या करते कि एक नींबू का पेड़ ले आते, एक आम का पेड़ ले आते, एक पपीता या अमरूद का पेड़ ले आते, तो कहाँ भी मेरा पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा था, फ्लावर के ऊपर या फ्रूट्स वाले पौधे के ऊपर। फ्रूट वाले फ्रूट्स वाले पे, है ना। तो इसी चीज को समझना है, इन्वेस्ट कॉन्स्टेंटली फॉर लॉन्ग टर्म। आपका पैसा वहां से और ज्यादा पैसा लाता, फ्लावर से क्या मिलने वाला है, बस एक हैप्पीनेस। तो बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि मेरे लिए क्या प्राथमिकता है, वेयर आई नीड टू इन्वेस्ट मनी, है ना। कौन सा रिश्ते को बिल्ड करने में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे हम लोग अपने पैसे को खर्च करें। ये चीज को बहुत अच्छे से समझना है। हम सबको पैसा चाहिए, वी ऑल नीड मनी। हर एक व्यक्ति को आज पैसा चाहिए, हर व्यक्ति पैसा के पीछे भाग रहा है, भले पैसा उनके पीछे भागे या ना भागे। लेकिन हम लोगों को अपने सोर्स के ऊपर काम करना है, मनी सोर्स के ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर काम करना है। खुद के ऊपर जब काम करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे भागना शुरू होगा। लेकिन जब तक आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे, मनी विल नेवर फॉलो यू।
भाई जिस गर्लफ्रेंड को आप चाह रहे थे प्रपोज करना, वो गर्लफ्रेंड कभी आपके पास नहीं आई होगी। लेकिन जो आपके पीछे भाग रही थी, वो आप भले उसको भाव दो या ना दो, लेकिन वो उसके आपके पीछे आ रही होगी, है ना। इन द सेम वे मनी, पैसे के पीछे यदि हम भागते रहेंगे तो पैसा कभी भी आपके पास नहीं आएगा। कुछ ऐसा क्वालिटी, कुछ ऐसा स्किल हम लोग डेवलप कर लें कि पैसा हम लोगों के पीछे आए। और जिनके पास क्वालिटी होता है, जिनके पास स्किल होता है, उसके पीछे लोग पैसे आते हैं, ऑटोमेटिकली आते हैं। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करना है। पैसे के सोर्स पे काम करिए। आप जो भी पैसा का सोर्स बना रखे हैं, उस सोर्स के ऊपर काम करिए। उस सोर्स के लिमिटेशन को जानिए, क्या ये हमारे सपनों को फुलफिल कर पाएगा। यदि नहीं कर पाएगा तो चेंज योर सोर्स, है ना, वो सोर्स को ही बदल डालिए। भाई ठीक है, अच्छा चल रहा है, बहुत सारे ऐसे सफल लोग हैं, है ना, जिन्होंने अपने करंट प्रोफेशन, अच्छा खासा प्रोफेशन को लीव कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि जो मेरे ड्रीम लाइफ है, वो ड्रीम लाइफ मेरा यहाँ से फुलफिल नहीं होने वाला है। उन्होंने क्या किया कि उस प्रोफेशन को ही त्याग दिया, जबकि ही वॉज सक्सेसफुल इन दैट प्रोफेशन, वो काफी सफल थे, लेकिन उस प्रोफेशन को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके सपने को फुलफिल करने का वो क्राइटेरिया फुलफिल कर ही नहीं रहा था, वो प्रोफेशन। इसलिए उन्होंने उस प्रोफेशन को ही चेंज कर डाला, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है, और सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, पैसे को लेकर के आपका लक्ष्य क्या है, इस चीज को डिसाइड करिए। जितना मिला उससे अधिक देने का प्रयास करिए। जितना आपको मिला उससे ज्यादा देने का प्रयास करिए। और जब ज्यादा देने का प्रयास करते हैं तो आप लाइफ में सफल हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं, है ना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट नेवर इंजॉइंग योर मनी। पैसे को एंजॉय करने का बात नहीं होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इट्स अबाउट यूजिंग इट इन अ वे दैट स्प्लिट इज बोथ योर प्रेजेंट नीड एंड योर फ्यूचर गोल्स फुलफिल, है ना। अभी के हालात को आपको सुधार सके और आगे आने वाले भविष्य को भी आपको बेहतर बना सके। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो पैसे को लेकर के डिसिप्लिन हम लोगों को बनाना है कि हमारा भविष्य कहाँ से अच्छा होने वाला है ना। हमारा भविष्य कहाँ से अच्छा होने वाला है, हमारा भविष्य कहाँ से बेटर होने वाला है, अभी का जरूरत को हम कैसे फुलफिल कर पाए। और इसी के बीच में डिसिप्लिन जो आप लाते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन विद मनी, है ना। पैसे को लेकर के जो डिसिप्लिन हम लोग करेंगे, वही वहां से हम लोग को समझ में आएगा। लेट द मनी वर्क फॉर यू। भाई पैसे को आप अपने लिए काम पे लगाइए, पैसा को सोने मत दीजिए। भाई अकाउंट में छोड़ दिया, ऐसे रखा पड़ा है। पैसे को काम पे लगाइए। आप पैसे को किस तरह से अपने काम के ऊपर लगा सकते हैं, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर करके, सही चीज को परचेज कर करके, जहां से आपका वैल्यू आगे इंक्रीज कर सकता है, वहां पे ध्यान दे सकते हैं। पैसे को वहां पे रिश्तों पे आप खर्च कर करके, वो रिश्ता को आप अपने लिए काम पे लगवा सकते हैं। और ऐसे ही लोग, अमीर लोग करते हैं। हमको आपको लगता है कि वे भाई इस समय पे बड़ा पैसा दे दिया, नो, है ना। उन्होंने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करने का प्रयास किया, ताकि ये व्यक्ति हमारे भविष्य के लिए बेहतर काम कर सके। तो इस चीज को भी समझना है, अपने पैसे को काम पर लगाइए। हम लोग कहते हैं ना, पैसा आए तो कुछ करें, और पैसा क्या कहता है कि भाई कुछ करो तब तो हम आए। तो ये चीज को समझना है। मनी लव्स स्पीड। भाई पैसे को गति पसंद है ना। कोई भी काम को जो आप कर रहे हैं उसका स्पीड बढ़ा देना है। यदि पैसे की कमी हो रहा है तो उसके स्पीड को बढ़ा देना है। यदि एक दिन में आप एक प्लान भी नहीं दिखा पा रहे हैं, एक ज्वाइनिंग भी नहीं लेके आ रहे हैं, तो आपको 10x करना है कि भाई कैसे हम एक दिन में 10 ज्वाइनिंग लेकर के आए। तो देखिए पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो मनी लव्स स्पीड, है ना। पैसा को जो है गति पसंद है, मोशन में रहना चाहता है। मनी लव्स केयर। पैसे की परवाह करना है ना। गुड बिहेव करना है। मनी लव्स गुड वाइब्स। भाई आपके अंदर पैसे को लेकर के बहुत ही अच्छा व्यवहार होना चाहिए, है ना। तो पैसा है क्या, ये समझ में आया होगा कि पैसा है क्या। मनी इज एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग, है ना। कि ऐसा चीज है ऐसा जिससे हम लोग जो चाहते हैं उसको खरीद करके ला सकते हैं, उसके बदले में ला सकते हैं। भाई एक अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो क्या करें, उतना पैसा आप देंगे वो गाड़ी आपके पास होगा। एक लग्जरी घर चाहिए, क्या करेंगे, उतना पैसा आप देंगे वो आपको मिल जाएगा।
लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है उनके यहाँ, शायद वही इशू की वजह से आ गए हैं। इंटरनेट इशू के कारण अभी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हुआ। खैर चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो आई होप कि ये सेशन मतलब कैसा लग रहा है, फ्रूटफुल है ना, लग रहा है लाभदायक है कुछ, है ना, जी सर। मेक सेंस है ना, लग रहा है कि हाँ ये सेशन जरूरी था या ऐसा इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है ना। तो चलिए इसके आगे और भी हम लोग बातचीत करते हैं। और तो मनी बिलीव्स के ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोगों का विश्वास कैसा है, पैसे को लेकर के हमारा विश्वास कैसा है ना। हम लोगों का पैसे को लेकर के विश्वास ही बहुत गलत है, और इसी वजह से पुअर पुअर बिकम्स पुअर, गरीब आदमी गरीब रहता है, और अमीर आदमी का जो बिलीव होता है पैसे को लेकर के वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए अमीर आदमी और ज्यादा अमीर बनता रहता है ना। और गरीब लोगों का विश्वास जो होता है पैसों के प्रति वो बहुत गलत होता है? हम लोग धनवान बनना चाहते हैं या धनवान बने रहना? खुद से सवाल करना है कि हम लोग धनवान बनना चाहते हैं या धनवान बने रहना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं सर। है ना। धनवान बने रहना भी चाहते हैं, अमीर दिखना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं? अमीर दिखना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं सर। संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देता है ना। ये तीसरी आंखों का चीज है ना। तो संपत्ति को देखना है। अब मनी बिलीफ्स के ऊपर थोड़ा देखते हैं। क्या सोचना है यह सीखना ही कुंजी है ना। क्या सोचना है यह सीखना ही कुंजी है, इसको समझिए। लोग पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने आसपास देखिए। जो लोग पैसे बना रहे हैं उनको देखिए कि इनके पास पैसे आ कैसे रहे, और यदि आप उससे रिलेट कर पाते हैं, यदि आपका मनोदशा रिलेट कर पाता है, तो आप भी वही करना स्टार्ट कर दें। वे पैसा कैसे बनाते हैं इसको देखिए, है ना। पैसा आने के बाद वे उसे कैसे रोक कर रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, इसको देखिए। वे उसे कैसे खर्च करते हैं इसको देखिए। वे उसका निवेश कैसे करते हैं, उसका आनंद कैसे लेते हैं, वे उसका परोपकार में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी कोविड के टाइम में देखा, जितने भी जिनके पास पैसा था सबके सब लोगों ने क्या किया, परोपकार में लगाया, दूसरों की जरूरतों के ऊपर खर्च किया। और आपके पास भी जब भविष्य में पैसा आएगा तो आप भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। हालांकि अभी पैसा नहीं होता है, और यदि भिखारी आपके पास आ जाता है तो बुरे बुरे मन से, बुझे बुझे मन से हम लोग देते हैं और मन में झल्लाते भी हैं। और उस समय अच्छे वाइब्स नहीं चल रहे होते, जबकि चलना चाहिए अच्छे वाइब्स, क्योंकि आप दान कर रहे हैं, किसी को परोपकार में पैसे को लगा रहे हैं। लेकिन वहां पे फीलिंग्स जो होता है ना वो खराब हो जाता है, फीलिंग हम लोगों का गड़बड़ हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों को अभी हम लोग समझेंगे। मैं यह मान लेता हूं कि आप अमीर बनना चाहते हैं, मैं मान कर चलता हूं कि आप अमीर बनना चाहते हैं और अच्छे तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं, है ना। अमीर बनने के बाद कोई भी अच्छा काम आप करना चाहते हैं, जैसे मेरा ये अनाथ आश्रम खोलना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, स्कूल चलाना चाहते हैं, वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं, है ना। यदि मेरे पास पैसा हो तो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे परोपकार वाला काम करना है, लेकिन पैसा हो तब तो। आदमी भाई मन में तो बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी भावना है कि भाई सबको हम इस तरह से बात करें, सब लोगों को ये दिखाए बताएं, है ना। तो समाज को कुछ वापस लौटाना चाहते हैं क्योंकि समाज ने बहुत कुछ दिया है, तो समाज को भी वापस लौटाना है। लेकिन पैसा आए तब तो पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। एक एक बात समझ में आता है कि भाई मेरे से ज्यादा पैसा लोगों के पास है, लेकिन लोगों के पास ये हृदय नहीं है कि वो खर्च करे। हम लोगों के पास पैसा होता नहीं है, फिर भी जो होता है उसको भी खर्च करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, कि आदमी सोचेगा देखो कितना खर्च कर रहे हैं। तो पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना
कि आपके पास पैसा कितना कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। आप अपना पैसा को लॉस कर रहे हैं और लोग मजा ले रहे हैं। ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो आपसे मजा लेंगे, बड़ा बुद्धिमानी वाले लोग होंगे ऐसे, और आपको लग रहा है कि हम पैसे खर्च करके बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, आप अपने पैसे को खो रहे हैं। बी डिसिप्लिन, मनी के साथ आपको डिसिप्लिन रखना चाहिए। कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, इस चीज को समझना है। दिखावे में जीने का प्रयास नहीं करना है ना। तो पैसा होने का मतलब पैसा खर्च करना है कि हम उस नियंत्रण को देख ही नहीं पाते जो वास्तव में समृद्धि के लिए चाहिए। समृद्ध बनने के लिए जो नियंत्रण हम लोगों को चाहिए वो देख ही नहीं पाते। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। दौलत के बारे में सोचना है, दौलतमंद बनने के बारे में सोचना है, और ज्यादा दौलतमंद बनना है, दौलतमंद बने रहना है हम लोगों को, और अपनी दौलत को दान करना है। आज बिल गेट्स को देख लीजिए, है ना, आज वॉरेन बफेट को देख लीजिए, ये लोग अपना 90% असेट्स को दान कर दिया, चैरिटी में डाल दिया, फिर भी पैसे कम नहीं, रतन टाटा फिर भी हो पैसे गए। कम नहीं, है ना। तो इतना पैसा होते हुए भी इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो मनी हैबिट्स के ऊपर में थोड़ा सा बात करते हैं। पैसे की अच्छी आदत हम लोगों को डेवलप करना है, और इसके पहले मनी बिलीव के ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। मनी बिलीव क्या है? तो मनी बिलीव वे विचार और मान्यताएं हैं जो हम पैसे, अमीरी, गरीबी, कमाई और खर्च के बारे में अपने मन में रखते हैं। ये बिलीव हमारे फाइनेंशियल डिसीजन और एक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, है ना, प्रभावित कर सकता है। तो कॉमन मनी बिलीव जो है वो 10 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत सारा होगा, जितना चाहें उतना मिलेगा आपको। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों का विश्वास है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? अमीर लोग लालची होते हैं। आपने लोगों का विश्वास देखा होगा कि अमीर लोग तो बड़ा लालची होते हैं। अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे पास पैसा तो टिकता ही नहीं है, पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, पैसा कमाने के लिए पैसा होना जरूरी है। हमारे परिवार में कोई अमीर नहीं हुआ तो मैं भी अमीर नहीं हो सकता। पैसा इंसान को बदल देता है, पैसा सारी बुराइयों का जड़ होता है ना। बड़ा पैसा कमाना मेरे लिए संभव नहीं है। पैसे के बारे में बात करना गलत है। जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना ज्यादा समस्याएं आएगा। तो ऐसे से बहुत सारा मनी बिलीव आपके मन में बना हुआ है। एक एक करके उसको पकड़ना है, एक एक करके पकड़ना है। जो पैसा आने से रोक रहा है, ये विश्वास हमारा पैसा हमारे पास आने से रोक रहा है, उन विश्वासों को तोड़ने का प्रयास करना है। तो लिमिटिंग बिलीव को इंपावरिंग बिलीव में हम लोग को बदलना है। पैसा कमाना मुश्किल है। अब यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि लोग आखिर पैसे बना कैसे रहे, कौन से स्किल के साथ वो पैसा बना रहे हैं, वो स्किल को हम लोग सीखेंगे। मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं है भाई, मैं पैसे को मैनेज करना, सेव करना और सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीख सकता हूं, ताकि पैसा मेरे पास आए, पैसा मेरे पास और ज्यादा आए, है ना। मैं अमीर नहीं बन सकता, ये जो मन में विश्वास है इसको तोड़ना है ना। मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ मेरी सीख और डिसीजन से बढ़ सकती है। भाई आप अमीर इसीलिए नहीं बन सकते क्योंकि आप पैसे के बारे में सीखा ही नहीं है, पैसे के साथ व्यवहार करना आपने सीखा ही नहीं है ना। पैसे को लेकर के सही डिसीजन आपका होता नहीं है, और इसी वजह से आप अमीर नहीं बन पाते। तो आप पैसे के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही व्यवहार करने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना बिलीव बदलना है, फिर अपना बिहेवियर बदलना है। विश्वास जब बदलेगा तो मेरा व्यवहार खुद बदल जाएगा, और व्यवहार जब बदलेगा तो धीरे धीरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बदल जाएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बदल जाएगा। अब मैंने मनी हैबिट्स, भाई पैसे को लेकर के आदत, कहा जाता है ना आदत, एक बार आदत बन गया तो उसको फिर छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो पैसे को लेकर हमारी आदत, है ना। तो दौलत आपके पास कैसे आती है इसको सोचना है,
सोर्स आपका क्या है उसके ऊपर फोकस करना है, जो है उसके लिए शुक्रिया करना सीखना है। भगवान ने जितना कुछ दिया है बहुत कुछ है, और जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं उसके लिए भी अभी से ही शुक्रिया अदा करना स्टार्ट करिए। इन फ्यूचर जो आप भगवान मेरे को दोगे, जो पैसे के द्वारा मैं खरीद पाऊंगा, जो पैसे के साथ एंजॉय कर पाऊंगा, उसके लिए अभी से ही धन्यवाद देना है। यदि ये हैबिट्स हम लोग डेवलप करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके जीवन में धारा प्रवाह बन करके आना शुरू हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि कहां से पैसा अकाउंट में आ रहा है, इधर से भी 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 आ रहा है, हर तरफ से हर दिशा से पैसा आएगा। तो स्पष्ट और सटीक बने। क्लियरिटी है पावर। हम लोग कंफ्यूजन में जीवन जी रहे होते, स्पष्टता है ही नहीं, क्लियरिटी है ही नहीं। आप कहां जाना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, ये क्लियरिटी है ही नहीं। मानसिक तस्वीर बनाइए, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, है ना, उसकी कल्पना करिए। अपनी मनचाही चीजों को पाने का विश्वास करिए कि जो मैं चाह रहा हूं वो तो होकर ही रहेगा, उसको तो हम पूरा करके ही रहेंगे। ये मन में विश्वास रखें। ये लक्ष्य जो है हम लोगों ने जो सोचा है, जो डिसाइड किया है, वो तो पूरा होकर के ही रहेगा। मेंटल प्रैक्टिस, मेंटल रिहर्सल करिए। क्या क्या बाधा आ सकता है, क्या क्या चैलेंज आ सकता है। इमेजिन ऑल द पॉसिबिलिटीज। सारे संभावनाओं को आप क्या करिए, इमेजिन करने का प्रयास करिए। इरादा और आस्था दोनों को, दोनों का साथ लेना है। इरादा आपका नेक होना चाहिए, विश्वास अटल होना चाहिए, है ना। और जब ऐसा कुछ होगा तो जीवन में ग्रोथ आना ही आना है, पैसे तो आने ही आने हैं, है ना। अपने विचारों और कार्यों का प्रबंधन करिए। भाई मन में कुछ और चल रहा है और कर कुछ और रहे हैं, तो मन में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहे हैं, तो ग्रोथ मिलने वैसे रहा, मिलेगा ही नहीं। इन दोनों चीजों में फ्रीक्वेंसी मैच करना है, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी एक करना है, एकजुट करना है। तो हम करते कुछ हैं, हम चाहते कुछ हैं, हमारा विचार होता कुछ और है। चाहत कहीं और सफल होने का है, कर कुछ और रहे हैं, है ना। तो विशेष तरीके से काम करना हम लोगों को सीखना है। अपने काम करने के तरीके में कुछ इनहेंसमेंट लेके आना है, कुछ इनोवेशन लेकर के आना है कि हम अपने काम को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर रहा है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अभी काम करने की आदत हम लोगों को अलग तरह से लाना है, और अब भी जो करना है अब भी करना है ना। ये इट्स नाउ, है ना। कल पे टालने का काम नहीं करना है। टालम टोल वाला काम जो है ना, वो हमेशा पेंडिंग में ही रहेगा, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो काम को पूरा करना है। जिस भी काम की शुरुआत करते हैं उसको एंड रिजल्ट ला करके ही रुकना है। काम को बीच में नहीं छोड़ना है, अंजाम तक उसको पहुंचा करके ही रहना है। यदि हमने काम शुरू किया है तो अंजाम तक उस काम को पहुंचा करके ही दम लेंगे, है ना। शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीके से उस काम को अंजाम देंगे, है ना। तो पैसे के माध्यम से दूसरों का जीवन बेहतर बनाना। भाई जो काम हम कर रहे हैं, ये काम के द्वारा कई लोगों के जीवन में बदलाव आने वाला है, कई लोगों के जीवन में खुशियां आने वाला है। 1 करोड़ लोगों का साथ लेना, एक्टिव लोगों का साथ लेना, तो पता नहीं कितने लोगों के घर में खुशियां जाएगा। ये डिसीजन से, ये निर्णय से कितने लोगों के घर में खुशी जाएगा, कितने लोगों का जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो इसके लिए जी जान एक तो लगाना ही चाहिए। भाई बहुत सारे लोगों का सेहतमंद रहने में हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम लाने की मदद कर रहे हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। तो भाई भगवान इतना अंधा थोड़े ना है, वो तो एक ना एक दिन आपको सब कुछ देगा ही देगा। लेकिन वही है कि एक घड़ा भी खरीदते हैं तो पहले बजा करके देखता है। तो भगवान इन सारी चीजों को देने से पहले आपको भी खूब बजाएगा। आपको दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। आप उस पेन में भी, कहा जाता है जब दुख भी सुख बनने लगे, जब धूप भी जब छांव लगने लगे, जब दर्द भी आनंद का रूप लेने लगे, है ना, तब समझिए कि आप ग्रोथ के रास्ते पे चल रहे हैं, है ना? और कभी भी जीवन में तनख्वाह के लिए काम मत करिए। नेवर वर्क फॉर सैलरी। काम कर रहे हैं तो अपने होने का उसमें अंदाज शो करिए, कभी भी सैलरी के लिए काम नहीं करिए, है ना? तो इस चीज को ध्यान देना है, समझना है। और थोड़े से मनी हैबिट्स के ऊपर में आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। मनी हैबिट्स का मतलब क्या है? पैसा कमाना, खर्च करना, बचाना और उसको बढ़ाना। इन सबसे जुड़ी आदतों को थोड़ा सा
तो यहाँ भी 10 पावरफुल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। कमाई से पहले खर्च तय ना करें। भाई कमाया है नहीं और खर्च का पूरा प्लानिंग बन रहा है। जनरल घर में ऐसा होता है, सैलरी मिला नहीं, लेकिन वो सैलरी को कहाँ कहाँ खर्च करना है, और खर्च भी इतना बड़ा होता है कि सैलरी कम पड़ने लगती है। तो एक हैबिट्स ये बनाना है कि जितना कमाई है उसी के अंदर हम लोगों को जीवन यापन करने का प्रयास करना है, तभी जाकर के हम लोग घर में सुख समृद्धि लेकर के आ पाएंगे। इनकम आते ही पहले सेविंग करें। भाई जो इनकम आया उसमें से आपको जो समझ में आता है एक हिस्सा को सेविंग में डाल दीजिए, और वही सेविंग वाला पैसा जब एक मोटा हो जाए तो उसी को इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके, है ना। हर खर्चे को ट्रैक करिए, छोटे से छोटे खर्चों को ट्रैक करिए और उसके नेचर को समझने का प्रयास करिए कि ये मेरे लिए लायबिलिटी है या मेरे लिए असेट्स है। इंपल्सिव बाइंग से बचें। भाई जो चीज जरूरत नहीं है उसको ऑफर सामने वाला कर रहा है तो उस चीज को खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है ना। नीड और वांट्स में अंतर समझना है। अपनी जरूरतों को समझिए और अपनी चाहतों में अंतर करिए, है ना। अनावश्यक डेप्थ से बचिए, अननेसेसरी डेप्थ नहीं लेना है। इमरजेंसी फंड बनाइए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी मुसीबत आपको बोल करके नहीं आता है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले से ही तैयारी कर करके रखना होगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने का प्रयास करना है। अपने इनकम बढ़ाने के लिए नया स्किल्स सीखना है कि और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं। हर महीने अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करना है कि भाई पिछले महीना मेरा फाइनेंशियल गोल्स कैसा रहा, है ना। क्या इनकम रहा, कहाँ अच्छा रहा, कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, आने वाला भविष्य मेरे लिए अच्छा होने वाला या क्या होने वाला। इन सारे चीजों को डिस्कशन करना है ना। इसीलिए मैं जब भी जो भी मेरे साथ लोग आते हैं उनको डायरी और पेन का हैबिट्स हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, है ना। हैबिट्स और इसके लिए बात करने का प्रयास करते हैं। तो अर्न करें, उसको सेव करिए, प्रोटेक्ट करिए। अपने पैसों को बचाना भी कमाने से सिर्फ नहीं होता है। बहुत सारे आज लालची लोग घूम रहे हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि आपके पैसे को खा जाते हैं, पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट करवा देते हैं, और पता चलता है कि मेहनत का किया हुआ पैसा हमारा ब्लॉक हो गया, रोना रोते रहते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को समझना है, इन्वेस्ट करना है। पैसे को इन्वेस्ट करिए। वो रिलेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पैसे को किसी असेट्स बाय करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज को समझना है। पैसे को काम पे लगाइए जिससे कि आपका ग्रोथ हो, है ना। और जो भी आपके पास पैसा आता है ये लाइफ साइकिल दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप इंजॉय करिए, है ना। उस मधुमक्खी के छत के तेरे मत होइए कि पूरा दिन भर काम करके रस जो है अपने ला करके छत में रखता है, और लोग क्या करते हैं कि आया और मधुमक्खी को भगा करके उसका जमा किया हुआ रस को निचोड़ करके चले जाते हैं, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, है ना। क्या हम कह रहे हैं इसको समझने का प्रयास करिए। इंजॉय योर लाइफ, है ना। अपने लाइफ में फन भरिए, है ना। तो इस तरह से इस जीवन को हम लोग बड़ा अच्छा बना सकते हैं। रिच बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है ना। पैसे के साथ सही हैबिट्स बनाना जरूरी है। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को समझना था, और आज का सेशन यही सारे टॉपिक्स को हमको डिस्कस करना था, ताकि मैं आपका ध्यान ले जा सकूं और अच्छे तरह से, है ना, आप अपने जीवन में मतलब आत्मनिर्भर बन सकिए, है ना। ऐसे ऐसे चीजों को डिसिप्लिन में ला करके जीवन में उतार कर करके सुख समृद्धि आनंद पूर्ण जीवन जीने का प्रयास करिए, है ना। इसीलिए इन सारी चीजों को बताया जाता है। 3 पिलर्स ऑफ रिच लाइफ क्या है ना। हमने डिस्कस भी पीछे किया। लविंग रिलेशनशिप विथ फुल ऑफ पैशन, है ना। भाई अच्छे रिश्ते, आपसे जुड़ाव महसूस करने वाले रिश्ते, आपको चाहने वाले रिश्ते, है ना। आप जिनको चाहते हैं वैसे वाले रिश्ते, है ना। तो ये रिश्ता होना चाहिए। दूसरा अबिंडेंस ऑफ वेल्थ, भाई पैसों की कमी ना हो, इतना तो भगवान दे जिसमें कुटुंब भी समा जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, है ना। भाई यदि हम अपनी जरूरतों को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं तो भाई सोचने की जरूरत है। इतना तो भगवान कम से कम दे ही जितना में अपना भी काम चल जाए, और यदि कोई आता है तो उसका भी थोड़ा केयर कर ही ले, है ना। इतना तो होना ही चाहिए। और अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये 3 चीज पे हम लोगों को फोकस करना था। ये तीनों चीज को यदि हम लोग फोकस करेंगे तो हम अपने जीवन को समृद्धिशाली बना पाएंगे, खुशहाल बना पाएंगे। और यदि इन तीनों चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो जीवन भर हम लोग वैसे ही छटपटाते तड़पते रह जाएंगे और जीवन का आनंद सच में नहीं ले पाएंगे। और थैंक गॉड एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं जहाँ पे ये तीनों चीज हम लोगों को मिल रहा है ना। रिलेशन भी सिखाया जाता है, लोगों से अच्छे व्यवहार करने के लिए सिखाया जाता है
है ना, और पैसा कैसे और ज्यादा कमाया जाए, अनलिमिटेड मनी सोर्स कैसे लाया जाए, इस पे भी काम किया जाता है, और सेहत की भी बात की जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो हमारे पास वो सारा कुछ आने वाला है, हर चीज हमारे पास होने वाला है। तो व्हाई नॉट अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें, अपना फुल पोटेंशियल इस बिजनेस को बिल्ड करने में लगाएं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, है ना। अपना पूरा पूरा योगदान देना चाहिए, कहीं कोई कसर ना छोड़ें इस बिजनेस को बनाने में, क्योंकि ये बिजनेस आपको हर चीज देने वाला है। पहले आपके पास इस बिजनेस को, सक्सेस को संभालने का योग्यता लाना पड़ेगा, वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर के धीरे धीरे वो लेवल भी आ जाएगा। और हर लेवल में आपको क्या करना है, चेंज चेंज चेंज, वी लव चेंज, है ना। बदलाव लाना पड़ेगा, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, है ना। इमोशन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, इमोशन को समझना पड़ेगा, है ना। हर चीज को समझ करके हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, ईगो लेस बनना पड़ेगा, किसी भी बात को, किसी का बात को अहम पे लेने का प्रयास नहीं करना होगा। इन सारे छोटे छोटे बदलाव को लेकर के हम लोग अपने जीवन को आने वाले कुछ ही वर्षों में सुख, समृद्धि और आनंद में जीवन बना पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, नाइस टू टॉक विथ यू। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और हम भी कुछ जानना चाहते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है ना। तो एक एक करके थोड़ा सा फीडबैक सेशन हम लोग कर लें। भूपेंद्र जी, आप ही से शुरुआत होता है। आज का सेशन सब बहुत शानदार था। मनी को कैसे मतलब कहाँ खर्चा करना है जिससे हमें आगे आने वाले समस्याओं को उसको सीख मिले। दूसरा है पैसा का महत्व भी बहुत जरूरी है सर। समय के साथ सेव भी करना है, कभी इमरजेंसी आ जाए इसका कोई अथी नहीं है सर, ये भी चीज पे ध्यान देना है। और पैसा से पैसा कैसे बनाना है उसको भी सीखना इससे मिला सर आज के सेशन से। और अगला है सर कि पैसा मतलब लालच नहीं करना चाहिए कभी, लालच नहीं करना चाहिए, ये चीज हो गया सर। पैसा ज्यादा कहाँ से आए ये सब सीखना है इस सेशन से, मतलब इससे मतलब ये सेशन से मतलब समझ में आया सर। खुद के ऊपर विश्वास रखे तभी उसको कुछ करे, तब फिर उससे उसके अनुसार पैसा आ सकता है सर। अपना गोल क्या है उसके ऊपर भी देखना है उसके अनुसार सर। यही सब टॉपिक मिला है सर, कुछ कुछ नोट किए हैं, इसको थोड़ा बहुत सर देख लीजिए। अरे वाह, ग्रेट। यही हमको लग भी रहा था कि इतना कुछ आप आज याद कैसे किए हुए हैं, है ना। यस सर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत। हालांकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे रहने वाला है, और वहां से भी आप सीख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, और इस तरह का जी सर। नोट्स और ज्यादा बना सकते हैं, है ना। जी तो सर। बहुत ही जरूरी है कि एजुकेटेड टीम ही महान सफलता दिलाएगा, जी ट्रेंड सर। टीम ही बहुत। महान सफलता दिलाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अनुभव है, हम अपने टीम को सिखा करके बिल्कुल स्वतंत्र बना दें, इंडिपेंडेंट बना दें, जी सर। है ना, हम ताकि वो अपने अपने जीवन में बहुत बेहतर कर पाए। तो बहुत 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 अच्छा लगा धन्यवाद सर आज का भूपेंद्र, सेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, है ना। आपको भी सर। अनिल जी, थैंक यू। अनिल जी यदि आप फ्री हैं तो फीडबैक दे सकते हैं। जय RCM सभी को। जय और श्री। आज का सेशन से जय यही श्री। सीख मिला कि जैसे हम लोग बैड हैबिट की ओर ज्यादा हम लोग प्रेरित होते हैं, जो कि गुड हैबिट की तरफ रहना चाहिए। अब जैसे कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसा एक्सपेंडिचर करना है, ये सब चीजों को पहले कॉपी पेन पे दिमाग पे आना चाहिए, सही तरीके से पैसों का खर्च करना। और डेप्थ में, काफी डेप्थ में मतलब जाता है, एक डेप्थ से दूसरे डेप्थ, दूसरे डेप्थ को पूरा करने के लिए तीसरे डेप्थ, इस तरह से काफी मतलब कि वो जाल में फंसते चला जाना। और आगे हम लोग किसी भी काम को मतलब कि विकसित नहीं कर पाते हैं। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर काम को करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और इसी तरह से सेशन चलते रहना चाहिए सर, बस प्रमोशन होना चाहिए इस ग्रुप मीटिंग का तो ज्यादा बेहतर है। थैंक्स टू। बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और सही बात है कि ये एक लोन जो है ना, एक लोन आपको दूसरे लोन को लेने के लिए मजबूर कर देता है, और उस यस। लोन को लेने के लिए तीसरा लोन आप लेना स्टार्ट कर देते हैं, और माइंड यस। जो है ना उलझ करके रह जाता है ना, माइंड उलझ करके रह जी सर। जाता है। तो आपको जो अपना एनर्जी, अपना फोकस आपको अपने ग्रोथ पे लगाना चाहिए था,
वो इन सारे चीजों को मैनेज करने में लग जाता है कि हाउ वी मैनेज दिस ऑल, है ना। और इस वजह से हम लोग अपने ग्रोथ रेट को बहुत कम कर लेते हैं, बहुत कम कर लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से फोकस, फिर भी फोकस आपको अपने अर्निंग पे बना करके रखना है, ये समझ आपके पास रखना है, भले कितना भी डेप्थ में क्यों ना हो, कि डेप्थ फुलफिल होगा पैसे से ही, और वो पैसा आएगा सोर्स से ही। तो हम लोगों को अपने सोर्स के ऊपर काम करना है, सोर्स के ऊपर काम करना है, भले जितना भी डेप्थ में क्यों ना हो, है ना। और अपने आप का वैल्यू बढ़ाना है। जब आप वैल्यू बढ़ाते हैं, जब आप अपनी कीमत बढ़ाते हैं, तो आपको ये समझ में आता है भाई 2 4 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, भाई कमाने वाले अरबों में कमा रहे हैं। तो यदि हम लोग अवे इसी शरीर से कमा रहे हैं, तो यदि हम लोग अपने वैल्यू को बढ़ा लें, अपने कीमत को बढ़ा लें, अपने तरीके को बढ़ा लें, काम करने का अंदाज को बदल लें, तो हम लोग भी एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो करके ही रहेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ करना है हम लोगों को, अपने फोकस जो करना है अपने सोर्स के ऊपर करना है ना। ध्यान पैसों के ऊपर नहीं, ड्रीम्स के ऊपर नहीं। ड्रीम्स एक बार सेट कर दिया, गोल एक बार सेट कर दिया तो कर दिया। फिर पैसों, क्या पैसे का जरूरत होगा उसके ऊपर फोकस कर दिया। फिर आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके सोर्स के ऊपर होना चाहिए, जहां से पैसा आपका बनने वाला है ना, उसी के ऊपर होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट किया। नेक्स्ट वीरेंद्र। यस सर। सर। बैटरी बैटरी लो है सर, इसीलिए कैमरा भी बंद है। और आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा। और पैसा के बारे में जो बता रहे थे सर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसा बहुत ही जरूरी है, और सभी के पास पैसा आता है, कहाँ खर्च करना चाहिए, ये सब पॉइंट बहुत सीखने के लिए मिला है। नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। प्रियंका जी यदि आप बोल सकती हैं, कुछ आप सेशन शेयर कर सकते हैं तो कर सकती हैं, और नहीं तो प्रवीण जी। चलिए, सब लोग अपने अपने जगहों पे व्यस्त हैं, बिजी हैं सब लोग, है ना। तो चलिए, फीडबैक सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि ये सेशन आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आनंद लेकर के आए। और इन सारी चीजों पे धीरे धीरे हम लोग फोकस करें। सुन लेने से जीवन बदलने वाला नहीं है, सुनी गई बातों को अमल में लाने से होगा, उतारने से होगा। जीवन में जब इसको हम लोग एडॉप्ट करेंगे तभी जा करके होगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी रहने वाला है, और यूट्यूब पे जाकर के इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार सुनने का प्रयास करिए। एक एक चीज, एक एक लाइन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। ये 100% गारंटी हम देते हैं कि आने वाले कुछ साल में, साल 2 साल में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और कल का सेशन हम लोग हेल्थ के ऊपर रखने वाले हैं, है ना। कल का सेशन हम लोगों का हेल्थ के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल हम लोग हेल्थ के ऊपर थोड़ा चर्चा करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।